Hello students, today we will do the uses of past perfect tense. Use of past perfect tense in various situations. Past perfect का प्रयोग निम्न प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। ऐसे वाक्यों के दो भाग नहीं होते, लेकिन वाक्यों को देखने से स्पष्ट होता है कि कार्य वर्तमान से पूर्व ही पूर्ण हो चुका है। जैसे उसने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था, यानी कि देखिए इसमें था जो वर्ड है, हिंदी के अंदर जो था आ गया है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, यानी पास्ट को शो करेगा। ही हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मी, मैंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी। आई हैड ऑलरेडी वार्न्ड हिम, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो वर्ड है वो ध्यान रखना है आपको। वह बहुत पहले ही वहाँ पहुँच चुकी थी। शी हैड रीच्ड देयर मच अर्लियर, मैं इससे पूर्व जयपुर नहीं गया था। आई हैड नेवर बीन टू जयपुर बिफोर, देखिए नेवर बीन, ये बीन का मीनिंग यहाँ पर जाना से है कि गया ही नहीं। यहाँ 4 सेंटेंसेस के अंदर ऑलरेडी 2 बार यूज़ हुआ है और बिफोर 1 बार हुआ है यूज़, और नेवर भी यूज़ हुआ है। तो ये वर्ड्स भी हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताते हैं। देखिए जब भी आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे तो आपको ट्रांसलेशन पर भी ध्यान देना है। यू हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। इफ़ यू कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, यू कैन ईजिली यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन सेंटेंसेस। आप बड़ा आसानी से यूज़ कर पाएंगे अगर आपको ट्रांसलेशन करनी आती है तो सेंटेंसेस की। जैसा पूर्व में बताया गया, 2 ऐसी घटनाओं या कार्यों हेतु जो एक निश्चित समय या घटना के बाद दूसरी घटना या कार्य पूर्ण हुआ हो। जैसे आई हैड रीच्ड कॉलेज बिफोर द प्रिंसिपल केम, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर आई रीच्ड देयर, द चीफ गेस्ट हैड अराइव्ड बिफोर वी रीच्ड देयर, Ram had slept before it struck 7. When I reached the station, the train had already left. They ran out to play after they had completed their classwork. अब देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट 2 टेंसेस का यूज़ हो रहा है। पहले सेंटेंस में कंजक्शन बिफोर का यूज़ हुआ है और प्रिंसिपल के बाद में सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो आप ये ध्यान रखें कि बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म। और नेक्स्ट जैसे व्हेन का यूज़ हुआ है, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो इसमें थोड़ा आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत है। व्हेन कंजक्शन जैसे पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज़ होता है, यहाँ थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा कि जब मैं स्टेशन पे पहुँचा तो गाड़ी जा चुकी थी। आफ्टर कंजक्शन को ध्यान में रखना है। दे रन आउट टू प्ले आफ्टर दे हैड कंप्लीटेड देयर क्लास वर्क, तो आफ्टर के बाद में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म। एक एज सुन एज दे हैड फिनिश्ड देयर क्लास वर्क दे रन आउट टू प्ले, तो एज सुन एज के साथ भी होता है। लेकिन अगर एज सुन एज के साथ में सेकंड फॉर्म है, जैसे कि रेन यहाँ पे है और आपको फर्स्ट सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे 2 सेंटेंसेस हैं, एक तो एज सुन एज दे हैड फिनिश्ड देयर क्लास वर्क और उसके बाद दे रन आउट टू प्ले, 2 सेंटेंस हैं। तो इसलिए अगर आपको पता चल जाता है कि एक तरफ सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ जो है हेड प्लस थर्ड फॉर्म ही आएगी। क्लियर? कंजक्शन व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज इत्यादि का प्रयोग वाक्य के संदर्भ के अनुसार किया जाता है। देखिए वही बात यहाँ भी हो रही है कि अगर आप सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि उसमें क्या कहा जा रहा है, उसकी हिंदी क्या बन रही है, तो आप इजीली टेंस को कर पाएंगे, वर्ब
को फिल कर पाएंगे। यदि दो कार्य एक के बाद दूसरा सीक्वेंस में पूर्ण हुए हों तो दोनों वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट की विवेचना में इसे समझाया गया। तो ये बात पहले हम कर चुके हैं। दो एक्शन होते हैं, एक के बाद दूसरा जो है, तो पास्ट इंडेफिनिट दोनों में यूज़ हो जाता है। ओके। पास्ट परफेक्ट का प्रयोग वर्ब्स होप, एक्सपेक्ट, थिंक, इंटेंड, वांट, सपोज के साथ ऐसे पास्ट आशाओं, इच्छाओं, कल्पनाओं के संदर्भ में किया जाता है जो पूर्ण नहीं हुई। देखिए अब इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म है। हैड होप्ड, हैड इंटेंडेड, हैड थॉट, हैड एक्सपेक्टेड, तो ये वो चीज़ें हैं जो कंप्लीट नहीं हुई प्रेजेंट में, यानी कंप्लीट नहीं हुई हैं, यानी कल्पना मात्र थी, वो एक इच्छा ही थी जो पूर्ण हुई नहीं। जैसे कि इन्होंने लिखा है वी हैड होप दैट यू वुड कोऑपरेट अस। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। शी हैड थॉट ऑफ पेइंग अस ए विजिट, बट ड्यू टू सम रीजंस शी कुड नॉट विजिट। उसने सोचा था आने का लेकिन आई नहीं वो, और इंटेंडेड मतलब इच्छा थी उसकी लेकिन जा नहीं सका वो। आई हैड इंटेंडेड, कहते मेरी इच्छा थी, बट आई कुड नॉट, लेकिन मैं जा नहीं सका लास्ट ईयर। वी हैड एक्सपेक्टेड दैट शी वुड, यहाँ भी वुड का यूज़ हो रहा है। तो एक तरफ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म और दूसरी तरफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो पहले सभी सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन, ये भी जब आप रिपोर्टेड स्पीच करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है। देखिए अगर आपकी रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में है और इन्वर्टेड कोमा के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि शी टोल्ड मी दैट शी हैड ऑलरेडी रेड दैट नॉवल, तो हैव को हैड में चेंज किया गया। पास्ट परफेक्ट का प्रयोग ऐसे एक्शन हेतु सिंस, फॉर, ऑलवेज के साथ किया जा सकता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। देखिए यहाँ पर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वक्ता के बोलते समय से पूर्व भूतकाल में शुरू हो चुके थे। राम हैड बीन ए सोल्जर फॉर 10 years। राम हैड बीन ए सोल्जर फॉर 10 years। राम एक सैनिक रह चुका था 10 साल से। राम हैड बीन ए सोल्जर सिंस ही वॉज 17। तो यहाँ सिंस और फॉर दोनों का यूज़ हो गया है। जैकब हैड वेटेड फॉर एन आवर, वॉज वेरी एंग्री विद हिज वाइफ व्हेन शी इवेंचुअली टर्न अप। अब यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था वो 1 घंटे से। जैकब 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा था, बहुत ही गुस्से में था अपनी पत्नी के साथ जब वो अंत में आई। कंडीशनल सेंटेंसेस ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कंडीशनल सेंटेंसेस में भी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि वह मुझसे मिलता तो मैं उसकी मदद करता। इफ़ ही हैड मेट मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म पहले इफ़ के साथ। अगर वुड हैव थर्ड फॉर्म है एक तरफ तो दूसरी तरफ क्या आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखिए 2 सेंटेंसेस है इसमें, यू हैव टू कीप दीज इन योर माइंड। यदि वह मेरे पास आती तो मैं उसे एक उपहार देता। इफ़ शी हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर ए गिफ्ट। इस तरह के वाक्य यह स्पष्ट करते हैं कि कार्य नहीं हुआ, यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड। यह एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, छात्रों को ध्यान से समझना चाहिए। देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ भी बताया जा रहा है। इफ़ सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वुड हैव थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
इस तरह के वाक्य में पहले भाग में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दूसरे भाग में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो आप पहले को ही ध्यान दें, पहले की ओर ही, दूसरे को छोड़ दें। ये दो सेंटेंस हैं, बट यू हैव टू लर्न फर्स्ट, नो नीड टू लर्न द सेकेंड वन। वो कहता है कि मीनिंग सेम है, कोई अंतर नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा ये है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, आपको लगेगा कि इंटेरोगेटिव है, बट नहीं है। हैड ही कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसको समझें आप, बस तरीके दो हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टेंस we will do tomorrow. Thanks and have a wonderful day.